अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज का हमारा टॉपिक है, जो वीडियो बनने वाली है वो है V5, मतलब वीडियो 5 किस चीज़ की, वर्ब की। V फॉर वर्ब, 5 मतलब 5 टॉपिक आज का हमारा है। तो टॉपिक कौन सा है? ट्रांजिटिव वर्ब समझने से पहले हम समझेंगे कि हमारे पास क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किस चीज़ को कहते हैं या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किस चीज़ को कहते हैं। देखो, हमारे पास जो लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग जितनी भी हमारे पास है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वो हमारे पास क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जो हमारे पास नॉन लिविंग थिंग है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो मतलब ये है कि ये जो हमारे पास ये ट्रांजिटिव वर्ब्स जितनी भी है, ये अपनी मानी को मुकम्मल करने के लिए क्या लेगा? मानी को मुकम्मल करने के लिए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ज़रूर लेगा। अगर ये इसमें इसके साथ देखो, इट विल टेक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन कंप्लीट मीनिंग, तो मतलब ये है कि एक मानी को मुकम्मल करने के लिए हमेशा के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ज़रूर लेगा। नोट में यहाँ पर दिया गया है, नोट को ज़रा गौर से पढ़ें। नोट में यहाँ पर दिया गया है, इट ऑलवेज अराइजेज द क्वेश्चन व्हाट आर, समटाइम ऑन विच या इन विच। देखो, अब यहाँ पर हमारे पास अगर ट्रांजिटिव, जो जितनी भी ट्रांजिटिव है, जो भी ट्रांजिटिव है, ठीक है, अगर इसके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये क्वेश्चन एराइज करेगा या व्हाट का, या कभी कभार ये भी क्वेश्चन एराइज करेगा ऑन विच या इन विच। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम्पल क्या है हमारे पास। देखो, शी वॉश द क्लॉथ्स। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, शी वॉश। अब द क्लॉथ्स को हम हटा लेते हैं, शी वॉश व्हाट द क्लॉथ्स। ये जो द क्लॉथ्स है ये हमारे पास क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दूसरी एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं, दे प्लक द फ्लावर्स। फ्लावर्स को हम रिमूव करेंगे, दे प्लक व्हाट द फ्लावर। ये जो हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ये इसकी जो व्हाट का क्वेश्चन है उसका जवाब देगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, ही वेंट टू स्कूल। अब यहाँ पर टू अगर मैं हटाऊंगा तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या देगा, वेयर देगा। जैसे कि मैं यहाँ पर रेड मार्कर के साथ लिख चुका हूँ वेयर, तो ये क्वेश्चन वेयर रहेगा। अगर ये क्वेश्चन वेयर लेता है तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव को समझने के लिए देखो, ट्रांजिटिव को समझने के लिए मैं आपको आसान सा तरीका बता देता हूँ। ट्रांजिटिव को समझने के लिए आसान सा तरीका ये है कि अगर आप किसी भी सेंटेंस को पास इंडेफिनिट टेंस में लेकर जाओगे, जो अलिफ या ये वाला जो पास इंडेफिनिट टेंस होता है, जैसा कि वो स्कूल को गया, अब इसने ने नहीं लिया हुआ है, जो नहीं लेगा वो हमारे पास क्या होगा, ट्रांजिटिव हो। जैसा कि इसको मैं पास में चेंज कर देता हूँ, उसने कपड़े धोए। देखो, ने लिया है इसने, उसने फूलों को तोड़ा, ने लिया हुआ है इसने। अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, ही वेंट टू द स्कूल। अब वो स्कूल को गया, तो यहाँ पर इसने ने नहीं लिया हुआ है, ये ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव को समझने के लिए दो तरीके मैं आपको आसान से बता देता हूँ। या तो ये व्हाट क्वेश्चन एराइज करेगा जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इससे हटाएंगे, नंबर एक। नंबर दो, हमारे पास क्या है, ऑन विच या विच का, इन विच का क्वेश्चन एराइज करेगा। अगर इसके साथ भी आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर होता तो दूसरा कंसेप्ट हमारे पास है, जब आप इसको उर्दू में लेकर जाओगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, अलिफ या ई वाली पहचान के साथ इसकी मुशाबहत करोगे। मिसाल के तौर पर, जैसे कि मिसाल मैं दे चुका हूँ और अभी मिसाल फिर दे रहा हूँ मैं, उसने कपड़े धोए, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वो कपड़े धोती हैं। अगर आप उसको इस सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लेकर जाओगे तो ये मतलब ये है कि शी वॉश्ड द क्लॉथ्स, उसने कपड़े धोए। ने जब आ जाती है तो ये हमारे पास क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब्स होती है।